दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में। यस, काफ़ी अच्छा ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिल सकता है इस वीडियो से और कोशिश करेंगे कि अच्छा जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हम जानेंगे दोस्तों कि मतलब क्यों स्टॉक मतलब पिछले 3 महीने से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक अभी साइड जोन में है, हालाँकि मैं कह सकता हूँ 11% की गिरावट हुई है इसमें, ठीक है। तो 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें एज़ ए ट्रेडर, एज़ ए इन्वेस्टर या फिर ऐसे स्टॉक मार्केट के जानकर हमें जानना आवश्यक है। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी से विनती करता हूं कि फिर से की वीडियो अवश्य देखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 4 से 5 ऐसे बातें जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, कंपनी का फंडामेंटल एक बार डिटेल हम चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या और कैसे चल रहा है। नो डाउट मिस्टर गौतम अदानी इज़ हेडिंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर, वर्ल्ड के सबसे बड़े थर्ड नंबर पर अभी वो कैरी कर रहे हैं। एंड एशियाज रिचेस्ट मैन मिस्टर गौतम अदानी, प्राउड मोमेंट, राइट। तो भी देखिए दोस्तों, इसके साथ हम देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को क्या भी हमें एवरेजिंग करना या फिर कुछ नई पोजीशन बनाना या फिर जो हमारी ऑलरेडी पोजीशन है उसे बेच कर निकल जाना, ये सारी जानकारी काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने मैंने चार्ट, नॉर्मल चार्ट रखा है, मैंने कुछ इसमें एडिशनल कुछ और डिटेल मैंने नहीं रखा है। मैं आपको इसी में से ही, क्योंकि जितनी साधारण से हम बात करेंगे उतनी जल्द से जल्द समझने की आशा होती है। तो देखिए ये चार्ट देखिए, स्टॉक जो भागा है दोस्तों, अगर 1 साल का अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूँ तो लगभग 230% की तेज़ी हमें अदानी स्टॉक में देखने को मिली, अदानी पावर में। हालांकि सारे अदानी स्टॉक भागे, बट खासकर अगर हम अदानी पावर का देखेंगे पिछले 1 साल का रिकॉर्ड तो काफ़ी शानदार रहा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रॉकेट की तरह भागा और यहाँ पर अभी डाउन में आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और जूम कर दूंगा तो देखिए, अगस्त में आते आते अगर कोई इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट को जानता है या फिर कैंडल स्टिक को समझता है, तो वो डेफिनेटली वो निकल चुका होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें ज़बरदस्त एक बुलिश कैंडल बनी थी तगड़ी। उसके बाद हमें ये देखना काफ़ी आवश्यक है। देखिए यहाँ पर सितंबर में क्लियर कट बेयर ने बाजी मारी थी। उसके बाद अक्टूबर में फिर वही बात हुई, बेयर ने बुलिश से बाजी छीन ली थी, यानी गिरावट ही मिली थी हमें। और अभी देखिए नवंबर में फिर से जंग चल रही है, लेकिन हालांकि ट्रेंड लग रहा है कि ये डाउन साइड में ही रहेगा या फिर साइड जोन में ही कैरी करते हुए रहेगा और कुछ समय के लिए। और मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स है या फिर कुछ ऐसे सपोर्ट जोन है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर वहाँ से नीचे खिसकता है तो डेफिनेटली और गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, अगर कोई एक बैड न्यूज़ आ जाए। तो ये देखिए टेक्निकल कैंडल स्टिक, सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि जब हमें एक बड़ी बुलिश कैंडल दिखे उसके बाद अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ दिखे तो हमें अलर्ट हो जाना है दोस्तों, ठीक है। अगर कैंडल स्टिक आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली आप ये बात को समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते देखिए, दूसरी बात जो है हमारी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये रहा 432 से स्टॉक अभी 336, यानी लगभग 3 महीने में 100 रुपये तक स्टॉक गिर गया, यानी 12 से 15% इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रिटर्न की जो मैं बात कर रहा था, देखिए दोस्तों, एक साल में 222% का जानदार रिटर्न इसने बना के दिया। और पिछले 6 महीने का रिटर्न है लगभग 20%। और 3 महीने का रिटर्न देखिए दोस्तों 12% स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी कमज़ोरी हमें दिखाई दे रही है, या फिर ये कमज़ोरी और कितनी बढ़ेंगी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। और देखिए सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहाँ पर देखिए बुलिश हमें 4 सिग्नल ही लग रहे हैं और बेरिश में धमाकेदार 12 लग रहे हैं। तो देखिए झुकाव, आप ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ बेरिश बुलिश, तो इसमें आपको समझना है कि भाई अगर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है, कब पोजीशन बनाना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका एक हम स्वॉट एनालिस्ट, यानी ये काफ़ी शानदार एनालिस्ट मुझे अच्छा लगता है। देखिए ये मेरे आंकड़े नहीं है, मेरी राय नहीं है, ये आंकड़े एकत्रित करने के बाद ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं, यानी ये एक रिसर्च के बाद ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता है, राइट। तो देखिए स्वॉट एनालिस्ट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ्स क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 स्ट्रेंथ्स पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर 10 स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, क्या है। एक तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अगर कोई इन्वेस्टर है वो मेनली ऐसे कुछ पॉइंट है जिसमें ईपीएस को भी कंसिडर करता है बिफोर इन्वेस्टिंग। ईपीएस एनुअल ग्रोथ अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। क्वार्टरली ग्रोथ शानदार रिजल्ट था। इफेक्टिव यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ये भी शानदार है। तो मैं मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। देखिए ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अगर मैं बताऊँ, एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 साल से इंप्रूव हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव हुआ है। कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटिंग प्लेज, यानी कंपनी के कुछ हिस्सेदार जो प्रमोटर्स थे उनकी हिस्सेदारी गिरवी थी, उन्होंने वो छुड़ा कर ला रहे, तो इट्स गुड साइन। तो ये स्ट्रेंथ में कंसिडर किए जाते हैं। जो टोटल 10 पॉइंट है उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है। सेकंड हम वीकनेस देखेंगे, ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वीकनेस में देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है जो मुझे भी खटकती है, वो है कंपनीज विथ हाई डेप्थ। अब अदानी का पता ही है आपको कि एक पॉइंट जहाँ पर है कि काफ़ी बड़ा डेप्थ है, ठीक है, ये हमें देखना है दोस्तों। ये वीकनेस, काफ़ी वीकनेस है ये, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी हमें क्या है। अपॉर्चुनिटी देखिए यहाँ पर
क्या बता रहा है, कंपनी विथ करंट TTME पी रेशो, ठीक है, रेशो के बारे में, और हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 लो। तो देखिए यहाँ पर इसका अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि 52 लो वीक जो इसका हाई था 92 अराउंड समथिंग, वहाँ से रिकवरी बता रहा है। तो बट मुझे डर लग रहा है कि ये 52 हाई से नीचे कहाँ खिसक रहा है, ठीक है, तो ये भी नज़र रखना आवश्यक है। वीक थ्रेड्स यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। तो देखिए मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, टेक्निकल पॉइंट्स में मैं बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कौन से पॉइंट पे हमें नज़र रखना है। देखिए दोस्तों 336 पे स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। अगर हम देखेंगे 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर हम देखेंगे 5 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लेकर 200 दिनों का भी अगर हम एवरेज देखेंगे तो देखिए 5 दिनों का है 344 और 200 दिनों का है 275, ठीक है। तो देखिए स्टॉक अभी अपने 2 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। एक है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, यस, यानी 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही मतलब, और 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। यानी लगभग सारे मूविंग एवरेजेस को इसने तोड़ दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 मूविंग एवरेजेस को तोड़कर ये नीचे खिसक रहा है। और अभी अगर इसमें 100 दिनों या फिर 200 दिनों के मूविंग एवरेजेस को भी तोड़कर ये नीचे आ जाएगा, यानी 275 तक चला जाएगा, तो वहाँ पे फिर हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट्स हमें याद रखना, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको लाया हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी हमें नज़र रखना है दोस्तों, यस। तो देखिए प्रमोटर्स अच्छा खासा माल लेकर बैठे यहाँ पर। देखिए ये रहा है पब्लिक का स्टॉक, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए दोस्तों अदानी में। ये है FIs म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, यस, प्रमोटर होल्डिंग रिमेंस अनचेंज्ड, यानी ऑलमोस्ट 75% का मतलब प्रमोटर स्टेक अदानी फैमिली के पास है। और सेकेंड न्यूज़ ये है, प्रमोटर्स अनप्लेज 14.39% ऑफ शेयर इन लास्ट क्वार्टर, टोटल प्लेज स्टैंड एट ऑलमोस्ट 10.94%, यानी 15% के आसपास की गिरवी थी इनकी प्रमोटर होल्डिंग, जो अभी बचकर मात्र 11% रह गई, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यही पॉइंट ऊपर बताया जा रहा था, वेरी गुड। और यहाँ पर देखिए अगर और एक जानकारी आप देखेंगे तो FIs भाई साहब ने भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है। 12.5% की हिस्सेदारी थी, अभी वो लगभग 13.5% हो गई है। तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है मार्केट में, बट स्टिल टेक्निकल एंड प्लस इतना भागा स्टॉक तो हमें नज़र रखना आवश्यक है दोस्तों। तो देखिए अगर रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाकर बैठा है तो 2 एवरेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 100 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर स्टॉक 300 रुपये के नीचे जाता है तो हमें काफ़ी अलर्ट हो जाना है दोस्तों, तो वहाँ से और गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि स्टॉक पिछले 3 महीने से एक ही रेंज में 331 से लेकर 370 के बीच में ये स्टॉक झूल रहा है पिछले 3 से 4 महीने से। तो नज़रें बनाए रखें, पैसा अपना है तो सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, और कोई भी राय लेने से पहले ज़रूर अपनी खुद की राय भी अवश्य ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।